हाय एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? होप आप सबको काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्वेता। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप कोई भी वीडियोस देखने में लेट ना हो। और जो पहले से मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमेशा से ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। और तो फिर ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि रशिया में, मतलब अगर रशिया हम लोग चूज़ करते हैं MBBS के लिए तो उसका क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एडवांटेज क्या क्या हो सकता है रशिया में और डिसएडवांटेज क्या क्या आपको लग सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट मैं सारा रिव्यूज़ अपना शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जो मुझे मेनली लगता है कि हाँ ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या फिर ये एडवांटेजेस हो सकता है, तो आप ये मत बोलिएगा कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। मुझे जो पर्सनली लगा मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जो वेरी कॉमन है, मतलब हर किसी को लग सकता है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। नहीं तो ऐसे डिसएडवांटेज तो अपने अपने मन के हिसाब से कि जिसको किसी को ये लग सकता है, किसी को वो लग सकता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग और जो वेरी कॉमन रीजंस हो सकते हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसएडवांटेजेस बताना था मुझे, एक मिनट मैं नोट करके रखी थी कि ताकि भूल ना जाऊँ। वेट फॉर अ वाइल। देखिए मैं कैसे नोट करके रखती हूँ ताकि एक भी पॉइंट्स ना छूटे। जो मुझे याद आता है मैं मेंशन कर देती हूँ कि ऐसा मेरे साथ जनरली होता है। पहले याद रहता है इन जैसे वीडियो सामने, यार क्या बोलना था, क्या करना था, और स्टार्टिंग है ना तो बहुत भूल जाती हूँ, वो फ्लो ही नहीं रह पाता। इसलिए मैं सोच रही कि मेंशन कर लो। और ये ट्रिक मेरी मम्मी ने बताया है तो मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगता है ताकि मैं आपको भी कोई पॉइंट छूटने से रोक, मतलब कोई छूटे ना और आपको भी हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मेरा भी सेल्फ डाउट क्लियर हो जाए। तो एडवांटेजेस से लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो एडवांटेजेस जो होते हैं, एडवांटेजेस में लेट्स स्टार्ट कि पहले तो फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब जैसे इंडिया में प्राइवेट में आपको 1 करोड़ के अप्रोक्स तो लग ही जाता है, 80 लाख टू 1 करोड़ या 1.5 करोड़ भी चला जाता है कोई कॉलेजेस में। मतलब प्राइवेट में इतना तो जाना तय है। तो वही चीज़ आपका अब्रॉड में 40 लाख्स में कॉलेज का सारा काम, मतलब 25 से स्टार्ट हो जाता होगा, मतलब डिपेंड करता है कॉलेज में भी, बट इतना हाई रेंज नहीं जाएगा। सो डोंट वरी, 40 लाख्स का अप्रोक्स जाएगा, मैक्स टू मैक्स 40 मैक्स बता रही हूँ मैं कि कॉलेज को 40 मैक्स जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे पर ईयर आपको 4 to 5 लाख्स या 3 to 5 लाख्स यही है अमाउंट, ठीक है। तो आप 5-6 या 3-6 या 4-6 जो भी आपका कॉलेज के है पर ईयर के अकॉर्डिंग वो आप कैलकुलेट कर लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कॉलेज में इतना लग रहा है और बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितना हो सकता है, वो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और एडवांटेज दूसरा जो है ये अकोमोडेशन और जो अदर कॉस्ट है वो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इंडिया के सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ इतना कम में रहता तो वहाँ उतना ज़्यादा डॉलर्स लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कहने को है हाँ अब्रॉड जा रहे तो इतना ज़्यादा होगा, ये इतना ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इंडिया के सिमिलर में ही होता है, तो आपको वैसा दिक्कत भी नहीं आएगा। रहन सहन में कितना खर्चा उड़ा वो खर्चा उड़ा वो अप्रॉक्स सिमिलर ही आता है, ठीक है। और अगर रशिया में जाते हैं आप तो आपको जैसे बाकी कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है जाने से पहले, जो कि जैसे आईलेट्स हो गया, जो टेस्ट का नाम होता है आईलेट्स होता है, बहुत चीज़ होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट आपको दे के ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं क्या, बाकी कंट्रीज़ में ज़रूरी है। और जैसे कि रशिया में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन या अकॉर्डिंग वाइज हम लोग देख लें कि जैसे बाकी कंट्रीज़ है, जैसे जर्मनी हो गया, जो भी बाकी कंट्रीज़ हैं, कोई कंट्रीज़ में आपको टेस्ट देना पड़ता है, लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि आईलेट्स होता है और बहुत कोई होता है। तो इसमें आपको पहले लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा ताकि, और वो आपको टेस्ट पास करना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाके शिफ्ट हो सकते हैं अब्रॉड में या जो भी, ठीक है। बट रशिया में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता है या कुछ भी ऐसा, जानने से पहले आपको ये क्वालिफाई नहीं करना पड़ता कि लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करो, ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो आपको कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे सीख के जाना है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब टेस्ट के लिए दिक्कत नहीं है, बात इतनी सी है। और बाकी एडवांटेज तो आपको ये सारा चीज़ दिखाई दी कि ये सारा एडवांटेजेस है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ कि क्लाइमेट जो है वो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी किसी के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे, 0 डिग्री भी जाता है, माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर, तो थोड़ा ठंडा रखता है। बट इसका भी वहाँ पे एक उपाय दिया गया था कि जैसे कि अगर आप कॉलेज में रहते हैं या फिर आप आपके रूम में जब रहते हैं, हॉस्टल्स जो रहते हैं वहाँ पे सारे में हीटर लगे हुए रहते हैं, तो आपको वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जब आप स्ट्रीट्स पे वॉक करते हैं या कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप जैकेट्स वगैरह वेयर करके तो ठंडा से बच सकते हैं, बट स्टिल उस टाइम ठंडा आपको ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू रूम या कॉलेज में। तो इस चीज़ को लेके, क्लाइमेट लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मतलब कोई कोई एरिया ही होगा इंडिया में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, या बहुत, आई डोंट थिंक, या बहुत कम ही जगह होगा कि जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा हो, कभी कभी या 0 में जा रहा हो, बट वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा ही रहता है नॉर्मली, ये टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल। तो ये चीज़ में अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है वहाँ पे आपको। और दूसरा कि, और अगर हाँ, और रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बाइलिंगुअल कोर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कॉलेज लेते हैं तो वो आपका बाइलिंगुअल ना हो, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि अगर बाइलिंगुअल होता है तो आपको 4 इयर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और 2 इयर्स जो होता है, टोटल 6 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। तो 4 इयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और 2 इयर्स जो होता है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और अगर आपका कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होगा तो आपको 6 इयर्स पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, हाँ, तो आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर, देखिए वहाँ पे कॉलेज में तो आपको ये चीज़ का सपोर्ट मिल जाएगा कि चलो इंग्लिश मीडियम है तो आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, ये वो करके, ठीक है। आपको दिक्कत आएगा जब आपको बाहर जाना हो, वहाँ के लोकल लोग को, ज़रूरी नहीं कि हर लोग को इंग्लिश आता हो, तो वो लोग को कॉमन लैंग्वेज, जैसे इंडिया में ही हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश आता है, या कोई स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर कोई को हिंदी भी आता हो, या ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज आता ही हो, तो इसलिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी रहता है। तो उस अकॉर्डिंग में, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश आपको आता भी है तो, बट आपको लोकल लोग से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा रशियन आना चाहिए। बट आप वहाँ पे 6 इयर्स रहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, क्योंकि वो लोग आपको साइड से थोड़ा थोड़ा रशियन पढ़ाते भी जाते हैं कि आप थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन रख सके, तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे फिर इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि लोकल लोग से कम्युनिकेट करने में, और एक प्रॉब्लम आ सकता है जब आपका इंटर्नशिप होगा तो जो आपको पेशेंट्स मिलेंगे वो वहाँ के लोकल होंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोकल लोग को इंग्लिश आता हो, तो इसलिए वो लोग को कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसलिए आप अगर रशियन लैंग्वेज सीख लेते तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा उस टाइम पे। तो ये सारे बैरियर्स आ सकते हैं लैंग्वेज के केस में, ठीक है। और दूसरा जो है, और ड्यूरेशन लेके प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा, क्योंकि इंडिया पे ड्यूरेशन ऑफ कॉलेज अप्रॉक्स 4.5 इयर्स या फिर 5 इयर्स मैक्स टू मैक्स इतना जाता है, बट अब्रॉड में 6 इयर्स तो जाता है, 5.8 इयर्स या 6 इयर्स, तो उसको 6 इयर्स मान भी सकते, तो वो चला जाता है इतना। तो ड्यूरेशंस लेके प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि यहाँ पे आपका 4.5 इयर्स में कंप्लीट हो जा रहा है, वहाँ 6 इयर्स लग रहा है, इस चीज़ लेके प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये रहा सारा आपका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। तो आई होप कि मैं आपका सारा क्वेरीज जो था, जितना लोगों को कन्फ्यूजन था कि जाना सही है जाना नहीं सही है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर दी हूँ यहाँ पे। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि मेरा मोटिव तो यही था कि ताकि मैं आप लोग को हेल्प कर सकूं। और अगर आप लोग को कोई एक्स्ट्रा क्वेरीज है इस चीज़ को लेके, और अगर मैं उससे नोन टू होंगी, तो आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। तो लेट्स गेट फॉर द बेस्ट कि मैं आपको कंटिन्यू कर सकती हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा हेल्प कर दूँ सॉल्व करने में। तो ये रहा वीडियो, यहाँ पे आपको मतलब जो भी इश्यूज़ है, एडवांटेजेस का भी बता दी और डिसएडवांटेजेस भी बता दी।
आप उस अकॉर्डिंग वाइज देख लेना जो आपको सही लगता है। कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि हाँ यही सही है यही सही है, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो आप एक बार ये सारी चीज़ को देख लेना, उसके बाद आप समझ लेना कि आप अडाप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पढ़ना है तो वो मैं कहीं भी रह लूँगा, क्योंकि कहीं भी मैनेज हो जाएगा, मैनेज करने की बात है। तो अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हो श्योरली। अगर आपके ये सब चीज़ क्लियर है, प्रॉब्लम्स वगैरह के पास आपके पास सॉल्यूशंस हैं तो आप जा सकते हो। So bye bye, let's meet in next video. Bye bye.